हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन करूंगा कि आपके लिए टर्म टेस्ट में पास मार्किंग के कितने अंक चाहिए और आपके प्रैक्टिकल्स कब होंगे, सेमेस्टर एग्जाम्स कब होगा। तो ये आपके टर्म टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं ना, सभी के पास कोर्स वालों के और ऑनर्स वालों के। तो जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का टर्म हुआ था वो 20 अंक का था। कितने अंक का था? 20 अंक का था, जिसमें से आपका 8 नंबर का तो होम असाइनमेंट हो गया, 12 नंबर का आपका क्या हो गया, जो आपका टर्म हो गया था। इसमें से आपको पास मार्किंग के लिए 8 अंक चाहिए, जो इजीली सबके आ जाएंगे भैया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में कितने अंक चाहिए? 8 अंक चाहिए, जो सबके आ जाएंगे आसानी से। केमिस्ट्री का जो टर्म टेस्ट का पेपर था भाई, वो लेक्चर से मिस हो गया था। उसका एक रीज़न था कि आपकी यूनिट चेंज कर दी गई थी। मैंने जो लेक्चर में यूनिट करवाई थी, वो यूनिट थी कोवलेंट बॉन्ड और एक काइनेटिक गैस थ्योरी। तो उनसे क्वेश्चन नहीं आए थे, जबकि आपके टर्म टेस्ट में अदर यूनिट आई थी। ये सब भाई सर पर डिपेंड है। मेरे को आप एक सिलेबस कंफर्म करवा दिया करो टर्म टेस्ट से पहले, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। क्योंकि टर्म टेस्ट में थोड़ा सिलेबस में प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हर सेक्शन में अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, तो 10 टीचर का माइंड्स चलता है ना भाई। इस वजह से टर्म टेस्ट में हल्की सी ये प्रॉब्लम आती है किसी ना किसी सब्जेक्ट में। मैथ्स का सिलेबस मैं खुद कंफर्म कर लिया करूंगा टर्म टेस्ट का। बाकी फिजिक्स या केमिस्ट्री का कोई भाई जो मतलब क्लास अटेंड करता है ना भाई, उसको सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कौन सा नहीं पढ़ा रहे। बाकी सेमेस्टर में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस आता है, तो नो टेंशन रहना। फिजिक्स का पेपर आपका बढ़िया हो ही गया होगा। मैंने जो लेक्चर में क्वेश्चंस कराए थे उनमें से क्वेश्चन आ गया था। फिजिक्स में आप क्वेश्चन को पहचानना सीखिए भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि हल्का सा आप क्वेश्चन घुमा देते हैं, आप घूम जाते हैं क्वेश्चन के साथ। तो थोड़ा समझे करो लैंग्वेज को कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। मैथ्स का जो पेपर आया था वो कंप्लीट वीडियो में से आया था। आपके 3 क्वेश्चन आए थे, ग्राफ थ्योरी से 2 आए थे, वो मैंने करवाए थे। एक असाइनमेंट प्रॉब्लम से क्वेश्चन आया था, जो मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 10 बताया था। 4 क्वेश्चन बताए थे उसमें, उनमें से एक क्वेश्चन आ गया था। वो आपने कौन सा अटेंड किया वो आपके ऊपर है। मैथ्स का पेपर हो गया था 30 नंबर का, जिसमें से 10 नंबर का होम असाइनमेंट, 20 नंबर का आपका टर्म हो गया। इसमें से पास मार्किंग के लिए चाहिए 12। इजीली सबके आ जाएंगे भैया ये भी, क्योंकि मैथ्स में तो सभी के फुल मार्क्स आने चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। क्योंकि लेक्चर में बताई वो कि वो क्वेश्चन है, ग्राफ थ्योरी के इजी क्वेश्चन होते हैं, आसानी से हो जाएंगे। शायद 10 मिनट में पेपर हो जाना चाहिए आपका। ये तो रहा आपके टर्म टेस्ट का पास मार्किंग, कितने अंक पास मार्किंग के लिए चाहिए। कोई फेल नहीं होगा भाई टर्म टेस्ट में। अब कुछ बंदे हैं भाई, एक दो मेरे से कॉलेज में मिले थे जिन्होंने टर्म टेस्ट छोड़ दिए, तो वो विशेष का ध्यान रखना, उनके रिजल्ट में अब RW लिखा आएगा। और ये किससे हटेगा? ये सब आपको रिजल्ट के बाद में 1 मंथ बाद दोबारा से रिजल्ट आएगा, उस टाइम हट जाएगा। ये सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। आप नो टेंशन रहना। आप सेमेस्टर की तैयारी करना। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सेमेस्टर में नहीं बैठने दिया जाएगा। सब सेमेस्टर एग्जाम देंगे। बस ये है कि आपने छोड़ दिया था, आपका रिजल्ट अब वेटिंग में रहेगा भाई। 1 मंथ बाद आएगा जो रिजल्ट आएगा उसके बाद। तो ये वो सेमेस्टर की तैयारी करें, नो टेंशन रहकर। छोड़ दिए हैं कुछ एक दो स्टूडेंट हैं भाई, वैसे आप ऐसा किया मत करो, पर पता नहीं तुम्हारा। बाकी सभी का अच्छे से हो गए होंगे। अब देखिए आपके जो प्रैक्टिकल वगैरह वो कब होंगे, आपके सेमेस्टर एग्जाम होंगे। सिलेबस में आपको सभी को ग्रुप में डाल चुका हूँ। जो आपके भाई प्रैक्टिकल होंगे वो दिसंबर में होंगे। कब होंगे? दिसंबर में होंगे। दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। पास कोर्स वालों के फिजिक्स का होगा और मैथ्स का होगा। ऑनर्स वालों के जिसके पास जैसा भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स है या केमिस्ट्री, उसका होगा। और बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री सबके तीनों के होते हैं। तो प्रैक्टिकल होंगे आपके दिसंबर में। आपको रिकॉर्ड तैयार करना है। प्रैक्टिकल आपका होगा 50 मार्क्स का। इसमें से 10 प्लस इस तरह से होगा। इस 10 नंबर में आपका 5 नंबर का तो रिकॉर्ड हो जाएगा और 5 नंबर का वाइवा होगा। तो इसमें से आपको कॉपी में करना होगा, ये सर वो क्वेश्चंस करने होंगे ना।
तो आप अपने रिकॉर्ड तैयार कर लेना अभी भाई, आपके लिए टाइम है आपसे। सेमेस्टर में टाइम नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। सेमेस्टर सबके एक साथ होंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर सबके एक साथ होंगे। तो दिसंबर के मंथ में आपके प्रैक्टिकल होंगे, तो आप अपना रिकॉर्ड तैयार कीजिए। अब रिकॉर्ड किस तरह से तैयार करना है वो सब ये ध्यान रखना। कुछ मैम से सर आपसे बोल रहे होंगे कि आप बुक ले आना प्रैक्टिकल की, उस बुक से बनाना। बुक्स आप ले आए होंगे, कुछ स्टूडेंट, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुक लेने की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं कि 5 नंबर का आपका रिकॉर्ड है, आप 50-60 इतने पैसे की तो बुक लाएँगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ़ एक फ़ाइल ले आना। फ़ाइल वही पंचवटी या मन्नू मार्ग से कहीं से भी ले सकते हैं, आपको आसानी से फ़ाइल मिल जाएगी। सभी अपना रिकॉर्ड तैयार कर लें भाई, दिसंबर के मंथ में प्रैक्टिकल होने हैं। अब भाई इसके लिए प्रैक्टिकल की टेंशन मत लेना आप, प्रैक्टिकल की टेंशन मत लेना। जो 5 नंबर का वाइवा होगा उसमें आपसे कुछ नहीं, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछते हैं जो आप इजीली सब बता ही देंगे आसानी से। 11th-12th में आप इतना पढ़ कर आए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछेंगे जो इजी पूछेंगे आपसे, इस बेफिक्र रहना। अब जो ये 40 अंक का जो आपसे कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ना, उसमें आपको क्या करना है, वो 2 या 3 क्वेश्चन दे देंगे। फिजिक्स में 2 क्वेश्चन देंगे, केमिस्ट्री में आपको 3 क्वेश्चन देंगे। फिजिक्स में कितने क्वेश्चन देंगे? 2, और केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन देंगे। अब इनके लिए मैं एक आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से कैसे करने हैं। तो ये बात ध्यान रखना, थोड़ा-सा उसमें वही चीटिंग चल जाती है ना, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप कर लेना, नो टेंशन रहकर। मोबाइल मत ले जाना भाई प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल में मोबाइल मत ले जाना। कुछ स्टूडेंट टर्म टेस्ट में भी मोबाइल लेकर गए थे ना, तो भैया वो आप सबसे बड़ा धोखा अपने साथ कर रहे हैं, क्योंकि टर्म टेस्ट में मोबाइल चल जाता है, कुछ स्टूडेंट ले जाते हैं, वहाँ से टिप कर लेते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा धोखा आपके लिए क्या है कि जो क्वेश्चन टर्म टेस्ट में आने थे, अगर उनको आप पढ़ के जाते तो आपका टर्म टेस्ट तो अच्छा होता ही, साथ में वो क्वेश्चन सेमेस्टर में आएंगे। तो अगर आप टर्म टेस्ट में उनको पढ़ लेते तो आपके लिए सेमेस्टर में वो क्वेश्चन आएंगे, तो आप आसानी से कर सकते हो। जब आप टर्म टेस्ट में नहीं पढ़ोगे तो आपसे वहीं भी नहीं होंगे वो क्वेश्चन। तब सेमेस्टर में आपके मोबाइल बिल्कुल नहीं चलेगा भैया, वहाँ फ्लाइंग आती है चेक करने। तो सेमेस्टर में तो चीटिंग टिप किसी भी तरह से सोचना भी मत, 1% भी मत सोचना, नहीं पकड़े जाओगे भाई। टर्म टेस्ट में चल जाता है, लेकिन टर्म टेस्ट में जो चीटिंग करते हैं ना, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये मैं आप मान लेना, क्योंकि जो टर्म टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं वो सेमेस्टर में कन्फर्म आते हैं भाई। अब ये ध्यान रखना, जो टर्म टेस्ट में क्वेश्चन आए थे उन सबको आप एक बुक में लिख लेना जाके, किसी पेज पर जाके लिख लेना, आपको प्रिंट हो तो उनको रख लेना, और इन क्वेश्चन पर बुक में कहीं भी नोट्स में आपके चिन्ह लगा लेना भाई, ये सारे क्वेश्चन सेमेस्टर में आपको देखने को मिल जाएंगे। याद रखने की कोशिश मत करना, आपके टर्म टेस्ट हो चुके हैं, कुछ तो भूल चुके होंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री में कौन से क्वेश्चन आए थे, मैथ्स में क्वेश्चन कौन से आए थे, 50% भूल गए होंगे, कुछ और भूल जाएंगे जब तक सेमेस्टर आएगा जब तक। तो ऐसा किया करो, जो टर्म टेस्ट हो जाएँ उन सारे क्वेश्चंस को आप कहीं भी बुक में जैसे भी नोट्स में किसी तरह से लिख लिया करो भई, ये सारे क्वेश्चन जिस चैप्टर से आते हैं उस सेमेस्टर में एग्ज़ाम में अवश्य आपको देखने को मिल जाएँगे। प्रैक्टिकल की बात चल रही थी ना, तो प्रैक्टिकल पर ऐसा है कि फिजिक्स में 2 क्वेश्चन आएँगे, केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन आएँगे, तो इसके लिए आपको कहाँ से कैसे करना होता है, ये 40 अंक का जो मैटर होता है, भई एक गुटखा आता है ना, ₹20 का आएगा भैया ना, वो आप ले आना, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। फाइल से टिपोगे, कोशिश मत करना। वैसे जो फाइल में जो प्रैक्टिकल होते हैं ना 14-15 उनसे क्वेश्चन आता है, लेकिन वो फाइल आपसे पहले ले लेते हैं, तो जिससे आप उसमें से नहीं कर पाओगे। मोबाइल ले जाओगे तो मोबाइल को रख लेंगे भाई साहब, फिर आपका मोबाइल और रह जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम होगी। तो उससे बढ़िया एक गुटखा आता है 20 पेज नंबर, तो ₹20 का आएगा, हल्का-सा आता है, उसको ले जाना भैया ना। अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपके लिए फ़ायदे के लिए रहेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। उस गुटके को ले जाना, उसमें 20-25 जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं, उनसे क्वेश्चन आता है, उसमें से आप छाप देना। ऐसा तो है नहीं कि भई इतने माइंडेड तो आप होगे नहीं कि आप सारे बिना देखे कर दोगे, ऐसा तो कोई भी नहीं करता। मैं खुद कह रहा हूँ कि कोई भी नहीं करता, ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है प्रैक्टिकल देने जाता है जो बिना इस हेल्प के करता हो। कोई फाइल से करता है, कोई मोबाइल से, कैसे भी, लेकिन मोबाइल फाइल में आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो ये आप ले आना, मनु मार्ग पर मिल जाएगा भई, है ना? यहाँ से मिल जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो उसमें से आप आसानी से कर लेना। अब वो आपको किस तरह से करना है, वो जो प्रैक्टिकल आपको दिखे ना उस पेज को आप उसमें से उखाड़ कर उसको छिपा दिया करो। ऐसा थोड़ा दिमाग से काम करना है ना, बाकी कोई किसी को नहीं रोकता। उस शुरू के आध पौन घंटे आप साइलेंट रहा करो बस। मेन बात ये है कि आप शांति नहीं
रखते तो हम पकड़े जाते हैं। इस हिसाब से आप प्रैक्टिकल अपना दे लेना भाई, हो जाएगा प्रैक्टिकल इजीली। प्रैक्टिकल की टेंशन मत लेना, क्योंकि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल की टेंशन रहती है भाई। प्रैक्टिकल क्लास जिसने लिए ना लिए उससे कोई फर्क नहीं है, जिसको एमएससी करनी है फिजिक्स केमिस्ट्री से वो प्रैक्टिकल क्लास अवश्य लिया करे भाई। और अपनी परसेंटेज पर भी ध्यान देना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा गिर रहा है। एनईपी परसेंटेज अच्छी बन रही है, लेकिन फर्स्ट सेम तक ही बन रही है, सेकंड सेम में बिल्कुल खत्म है। बात आती है सेमेस्टर एग्जाम की। वो फाइल कहाँ से बनानी है भाई, वो हम ग्रुप में डाल देंगे। ग्रुप में आपको फाइल डाल देंगे, उस फाइल में से कॉपी करके डालना है। अब भी कोई ग्रुप में नहीं जुड़ रहा हो तो इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और सुन लीजिए भाई, कोई ये भाई ये मत समझना इसमें एटीट्यूड है क्या है भाई। मैंने मैसेज ही नहीं किए, ना किसी का कॉल अटेंड किया 5-6 डे में, क्योंकि भाई मेरे भी एग्जाम चल रहे थे। एक दिन में 3-3 पेपर होते थे पीसीएम के। तो आप जानते हैं पढ़ना मेरे को भी होता है, तो मैं उस टाइम किसी का कॉल मैसेज नहीं सीन कर पाया तो भाई ऐसी बात नहीं है। वैसे मैं सबका जवाब देता हूँ जैसे टाइम मिलता है, लेकिन इस 5-6 दिन के अंदर नहीं दे पाया। तो और एक भाई आप समझ लेना कि थोड़ा जो आपके सेमेस्टर चलेंगे अब यहाँ से आगे जैसे जनवरी में, तो प्लीज़ ये बात ध्यान रखना कि बार बार कॉल करके परेशान मत किया करो। व्हाट्सएप पर कॉल तुम जानते कितनी अब तेज वॉइस आती है। तो भाई पढ़ना मेरे को भी होता है ना, तो उस टाइम थोड़ा आप ध्यान दिया करो। थोड़ी थोड़ी चीज़ें पूछते हैं हम, जैसे किसी को होम असाइनमेंट की कॉपी चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, सारे यूट्यूब पे मैंने लेक्चर डाल रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लिया करो। होम असाइनमेंट की कॉपी, अब जैसे यहाँ से आगे प्रैक्टिकल होंगे तो सभी को पर्सनल प्रैक्टिकल फाइल कहाँ तक डालूंगा भाई, आप ग्रुप में हम डाल देते हैं, वहाँ से फाइल से आप कॉपी कर लिया करो। पर्सनल मैसेज करके जैसे फाइल डाल दो, होम असाइनमेंट की कॉपी डाल दो, ये सब ग्रुप में डालते हैं भाई। ग्रुप क्यों बना रखा है फिर, किस काम के लिए, तो ये सब ध्यान रखना। फिर आप सब सेमेस्टर के क्वेश्चन पूछते हो, सारे यूट्यूब पे लेक्चर डाल रखे हैं, चेक कर लिया करो। मैं डाल दूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबके क्वेश्चन। सेमेस्टर एग्जाम होगा आपका जनवरी में। कब होगा, जनवरी में। जनवरी में होंगे। अब ध्यान रखना सेमेस्टर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर सबका एक साथ होगा। बस फर्क ये है कि फाइनल ईयर का जो सेमेस्टर एग्जाम है वो थोड़ा 5-6 डे पहले स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी आपके भी उसी टाइम होंगे। आपके ओनली 6 पेपर होते हैं, हमारे 9 पेपर होते हैं, इस वजह से थोड़ा पहले स्टार्ट हो जाते हैं। जनवरी में होंगे। आप सभी अपनी अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर देना भाई अभी से। अब जो सेमेस्टर के पेपर हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री का 80 नंबर का होगा, मैथ्स का होगा 120 का। इसका होगा 120 का। बाकी के अब ये ध्यान रखना, बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि टर्म टेस्ट के नंबर ऐड होंगे या नहीं होंगे। ये सबसे मेन बात है भाई इस लेक्चर में, इन्हें ध्यान रखना। जो आपके टर्म टेस्ट हुए थे फिजिक्स केमिस्ट्री में 20 अंक के और 80 अंक के हो गए भाई। इस टर्म टेस्ट अंक से 20 अंक से पास फेल का बैक का प्रमोट वगैरह का कुछ नहीं लेना। ये सिर्फ आपकी अटेंडेंस के लिए है कि आपने टर्म टेस्ट एग्जाम दिया है या नहीं है। 40% जो लाना है इसमें से आपको जो इजीली सबके आ जाता है, क्योंकि होम असाइनमेंट की कॉपी में ही आ जाते हैं वो नंबर। तो टर्म टेस्ट में तो कोई फेल नहीं होता, सिर्फ उनके रिजल्ट में RW लिखा आता है जिनके या तो उन्होंने टर्म टेस्ट दिया नहीं है, या उनके 12 अंक नहीं आ रहे 30 में से, या जिनके 8 अंक नहीं आ रहे, वो सब इजीली आ जाते हैं। सिर्फ जो केस होते हैं 1-2 अटेंडेंस नहीं होने के होते हैं। अब ये सुन लेना भाई, अब टर्म टेस्ट के नंबर आपके टोटल रिजल्ट में ऐड होते हैं। जैसे 20 अंक है ना, प्लस 80 तो 100 हो जाएगा। ये इस हिसाब से आपकी जो परसेंटेज निकलेगी ना उसमें तो ऐड होंगे, लेकिन जो पास फेल उसमें से आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 80 में से आपको 32 मार्क्स लाने हैं। ये 80 नंबर का जो पेपर होगा इसमें से आपको 32 नंबर लाने हैं भाई। तो ये मेन बात है, ध्यान रखना आपको। ऐसा मत सोचना कि इस 20 अंक को मिलाकर और बाकी के को आपको 32 अंक लाने, ऐसा नहीं है भाई। ये तुम्हारे पैटर्न के हिसाब से नहीं है, ये विशेष कर ध्यान रखना। लास्ट ईयर जो स्टूडेंट थे उनके बैक लगने का सबसे मेन रीजन ही यही था कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी उस टाइम। ना सर को पता था, क्योंकि फर्स्ट बार एनईपी लागू हुआ था, तो ना इतनी इन्फॉर्मेशन सर को थी, ना मैंने कोई लेक्चर डाला इस टाइप का, ना उनको इन्फॉर्मेशन मिल पाई। सबसे मेन बात यह है कि आपको कम से कम इन्फॉर्मेशन मिल रही है,
कम से कम मैंने आपको 5-6 लेक्चर डाल दिए होंगे भाई, इस तरह से समझा कर बार-बार किस तरह से पेपर आता है, किस टाइप के पास मार्किंग होती है, कितने अंक चाहिए होते हैं, आपको इजीली सबको समझ आ जाना चाहिए। फिजिक्स की केमिस्ट्री की बात हो गई, बॉटनी जूलॉजी भाई सब इसी में ना। अब आती है मैथ्स की। 120 अंक का सेमेस्टर होगा, 48 नंबर चाहिए भाई पास के लिए। जिनके अब 32 से 31 भी रह गए ना उस सब्जेक्ट में, उनके लिखा आएगा पीएनएस। अब ये ध्यान रखना, पीएनएस लिखा आएगा। अब जैसे 120 में से 48 इजीली ग्राफ थोड़ी सबसे इजी पार्ट होता है मैथ्स का, मेरे हिसाब से इजी है सबसे पार्ट। जो ग्राफ थ्योरी चलती है इसमें, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी चलती है, इसमें भी आपके 120 में से 48 नहीं आए ना तो फिर आप मैथ्स में कुछ नहीं भाई, सब क्या आ जाएंगे मैथ्स में बैक। फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ स्टूडेंट के लगेगी, नहीं लगेगी, पढ़ेंगे ना तो किसी के बैक नहीं लगेगी। ये भ्रमित मत होना, जो सेकंड ईयर फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट आपको भ्रमित करते हैं कि सबके बैक लगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप पढ़ा करो बस, पढ़ेंगे तो कोई बैक नहीं लगेगी, ये सब बात आप भी जानते हैं। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। इसमें से अब ये इसमें 30 अंक भाई, इसमें आपके टोटल 150 अंक हो जाते हैं, उस रिजल्ट में ऐड होते हैं, जबकि इस पास मार्किंग आपका सेमेस्टर डिसाइड करेगा। ध्यान रखना भाई, ये 120 में से आपको 48 अंक चाहिए, जिसके भाई 47 भी रह गए ना, हो गया। फिर किसी के एक सब्जेक्ट में बैक लगेगी तो वो ग्रीस लगाकर पास कर दिया जाएगा, एक से ज्यादा लगेगी तो उसके रिजल्ट में पीएनएस लिखाएगा। क्या लिखाएगा? पीएनएस लिखाएगा। ये सब बातें बात की हैं, पहले आपको एग्जाम के बारे में समझना है, बैक वगैरह के बारे में नो टेंशन रहना, आप पढ़ेंगे ना तो आपके नहीं लगेगी। सेमेस्टर कब होगा भाई? जनवरी में होगा। अब सेमेस्टर के क्वेश्चन में आपको डालूंगा, जैसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन डाल दूंगा, मैथ्स के क्वेश्चन डाल दूंगा, फिजिक्स के क्वेश्चन डाल दूंगा। बॉटनी जूलॉजी वाले भैया मैसेज मत किया करो, मत परेशान होया करो। बॉटनी जूलॉजी को क्वेश्चन में नहीं डालता, नहीं डाल पाऊंगा भैया ऐसे। मैं सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा ना, माइंड लगाना होता है भाई। कहाँ से आप पढ़ते हैं ना तभी तो इन्फॉर्मेशन रहती है, समझ रहती है, नहीं बॉटनी जूलॉजी के क्वेश्चन कैसे डाल पाऊंगा। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि ना परेशान होना फिर बॉटनी जूलॉजी को लेकर। वहाँ पढ़ा करो भाई, थ्योरेटिकल पार्ट चलता है उसमें तो सारा याद कर लिया करो। सेमेस्टर कब होगा? जनवरी में होगा भाई, जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तुम्हारा सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट का फाइनल से स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड या थर्ड में आपका कंफर्म स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड में तो स्टार्ट होना ही है। तो आप सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी करना जितनी हो सके। बाकी का जो अगला सेम होगा, सेकंड सेम, उसके टर्मों कब होंगे, उन सब की इंफॉर्मेशन बाद में है, पहले ये सब इंफॉर्मेशन है। दोबारा से सुन लीजिए, टर्म टेस्ट में आपको पास मार्किंग मैंने बताई दी है किस हिसाब से लाने। टर्म टेस्ट के अंक आपके ओनली मतलब जो टोटल स्कोर होता है उसमें ऐड होते हैं, पास फेल में उनका कोई मतलब नहीं है। और आरआर कॉलेज में मेन बात यह है कि कोई फेल नहीं होता। सेमेस्टर सिस्टम तो इसमें पहले से भी था, लेकिन अब एनईपी के हिसाब से थोड़ा सा चेंज हुआ है, फेल कोई नहीं होता। अब फेल होते हैं वो विशेषकर ध्यान रखना भाई, जिसके फर्स्ट सेमेस्टर में पीसीएम में 2 बैक लग गई, जिसके फर्स्ट सेमेस्टर में पीसीएम में 2 बैक लग गई और सेकंड सेमेस्टर में भी उसके पीसीएम में 2 बैक लग गई, तो उसका 100% ये ध्यान रखना, क्रेडिट स्कोर 24 से नीचे आया तो वो फेल हो जाएगा। उसको फिर पूरी साल दोबारा से देनी होगी, नेक्स्ट ईयर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन एग्जाम उसी के सब्जेक्ट होंगे जिस सब्जेक्ट में उसको फेल किया गया। ये नहीं कि सारे सब्जेक्ट होंगे, जैसे फिजिक्स में फेल है तो फिजिक्स का ही पेपर होगा, फर्स्ट का अलग सेकंड का अलग। अगर आप कोशिश करना फर्स्ट सेम अच्छा रखना अपना, तो सेकंड में आप इजीली पास हो जाओगे। फर्स्ट सेम में आप अगर आप किसी के पीसीएम में 2 लग गई ना भाई, ध्यान रखना विशेषकर, फिर उसके सेकंड में भी पीसीएम में 2 लग गई तो उसके रिजल्ट में फिर फेल ही है भाई, उसको फिर फर्स्ट ईयर दोबारा से देनी होगी, एक साल उसका खराब हो जाएगा। ऐसा मत समझना कि ये इजी भी हो, बीए की इसी तरह आसान हो जाए पढ़ना, तो बीए भी अब आसान नहीं है सेमेस्टर सिस्टम से। उनका देखना जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया था, साइंस का आया था ना, उस हिसाब से उनका आया था। उनका मत्स्य यूनिवर्सिटी ने 85% स्टूडेंट को फेल किया था बीए में। आप सोच रहे हो कि तो बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं। जो भैया टाइम पास करने आए हैं ना कि चलो सब एडमिशन हम भी ले लेते हैं, बीएससी हो जाएगी, तो भैया ऐसा है अपने किसी कंपटीशन की तैयारी करें ना, बीए में भी तुम क्या करोगे,
बाकी हो जाएगा पढ़ोगे तो भाई टाइम पास तो करना मत, पढ़ना तो पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट हो तो अभी भी उनके पास मौका है, बीएससी छोड़ना चाहते हैं तो अपनी टीसी कटवा सकते हैं, टीसी कट जाती है। नॉन कॉलेज के फॉर्म चल रहे हैं भाई, बीए के नॉन कॉलेज के फॉर्म फिल हो रहे हैं, अपना फॉर्म फिल कर सकते हो अभी नवंबर में लास्ट। 31 नवंबर, शायद 31 से भी आगे डेट बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी 10 तारीख से स्टार्ट हुए थे नॉन कॉलेज के फॉर्म भरना, बीए बीएससी। अगर आप बीए में एडमिशन करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, 10 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं उसके नॉन कॉलेज के, और शायद नवंबर से आगे बढ़ जाए, डेट बढ़ जाएगी, दिसंबर तक चलते हैं उसके तो नॉन कॉलेज के, तो आप फॉर्म फिल करवा सकते हो अभी। अभी आपके पास ऑप्शन है। नहीं, बाद में कुछ स्टूडेंट होते हैं भाई ऐसे हर साल निकलते हैं कम से कम 10-20 जो बाद में टीसी कटवा के ले जाते हैं, तो उससे बढ़िया है अगर आपके बस की ना हो तो आप अपना साल खराब ना हो इसलिए बीए कर सकते हो। लेकिन बीए में भी सेमेस्टर सिस्टम है, उसमें भी आपको वही से पढ़ना तो सब जगह होगा भाई, और बीएससी इजीली हो जाती है, आप फॉलो करना, मैं बताऊं उस हिसाब से पढ़ते जाना, सबका आसानी से निकल जाएगा। लेकिन पढ़ना तो भाई होगा, आप जानते हैं साइंस से ऐसे तो होगा नहीं। बाकी की इन्फॉर्मेशन जो रिजल्ट वगैरह की वो सब बाद में मिलती जाएगी, आप तैयारी अच्छे से करना सेमेस्टर एग्जाम की। एक मेन बात ये सुन लेना भाई, फर्स्ट ईयर के जो भाई आते हैं ना, थोड़ा अपने हिसाब से रहा करो भाई। जैसे ग्रुप में मेरे में कम से कम 950 के करीब स्टूडेंट ऐड हैं, तो कोई भी भाई किसी बहन का नंबर निकाल कर ग्रुप से मैसेज मत किया करो भाई। अभी 1-2 दिन पहले किसी का मैसेज आ रहा था, ग्रुप से निकाल लिया, ये सब अच्छा नहीं होता भाई। किसी के नंबर निकाले उसको मैसेज किया, अच्छे काम नहीं है। मेरे ग्रुप से विशेष कर कोई भी नंबर मत निकालना, किसी को मैसेज करोगे मेरे को इन्फॉर्मेशन लगी, क्योंकि बाद में जिन लड़कियों के आप नंबर निकाल दो मेरे को मैसेज करते हैं कि आपने नंबर दिया, भाई ये सब मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है। ग्रुप में से कोई भी सबको शो होता है, कैसे भी नंबर निकाल सकता है, तो किसी को नंबर मत निकाला करो, मैसेज करने से कुछ नहीं होता। अब निकालोगे, मेरे को ऐसे भी इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं आपको टेलीग्राम से ब्लॉक कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप से भी बाहर निकाल दूंगा, ये ध्यान रखना। विशेषकर मेरे ग्रुप से मत निकालना, बाकी किसी भी ग्रुप से आप नंबर निकालना, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना भाई, बाद में सिर्फ मेरे ऊपर देते हैं कि आपके ग्रुप से नंबर गए, ये कुछ नहीं होता भाई, कोई भी ले सकता है, ये सब चीज़ें मेरे ऊपर नहीं है, वो आपके ऊपर है। और सेमेस्टर और टर्म टेस्ट एग्जाम में आप विशेष ध्यान रखना, जैसे आपकी प्रैक्टिकल फाइल डलेंगी तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप बार बार कॉल करके ऐसे मत बोलना कि मेरे को प्रैक्टिकल फाइल डाल दो, वो डाल दो भाई। पर्सनली सबके लिए नहीं डाली जा सकती, ग्रुप किसके लिए बना रखा है कि आप सभी को उसमें एक साथ सूचित किया जा सके, कॉलेज की जैसी भी इंफॉर्मेशन हो हम सूचित कर देते हैं। तो आप ग्रुप में जैसे फाइल डालेंगे, ऐसा तो ये नहीं है कि अब उसमें फाइनल की फाइल डालेंगे, फाइनल के साल में एक बार प्रैक्टिकल होते हैं, वो जुलाई में होंगे, सिर्फ ओनली फाइल डलेगी आपकी, केमिस्ट्री फिजिक्स की थर्ड सेमेस्टर वालों की भी डलेंगी। लेकिन उसमें लिखा होता है भाई, आप पढ़ रहे हो तो सब ये सब पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कितने स्टूडेंट ने शायद टर्म टेस्ट में होम असाइनमेंट की कॉपी के लिए पर्सनली मैसेज किया हुआ है, तो वही वो समझ जाना कि ग्रुप में डालते हैं भाई, ग्रुप में ऐड नहीं है वो बोल देना कि मैं उनको ऐड कर दूंगा, और जो भाई ऐड नहीं है उसको आप बोल दिया करो, नंबर दे दिया करो, मैं ऐड कर दिया करूँ। बाकी अपने हिसाब से रहे ना सभी। फालतू अभी कॉलेज में 1-2 दिन पहले जिस दिन मैथ्स का पेपर था है ना भाई, लड़ाई दंगे हो जाते हैं, लेकिन आपको अपने घर वालों ने पढ़ने लिखने के लिए भेजा है, तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फालतू के कामों से दूर रहिए। कुछ ये लड़ना झगड़ना ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है भाई, कुछ नहीं है, सिर्फ ये 4-5 साल हैं आपके पास, इनमें आप जो करोगे वो आपके आगे की लाइफ डिसाइड करेंगे, तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फालतू की हवाबाजी से कुछ मतलब मत रखना। आप सबको कुछ को इनको पता है कि क्या होता है भाई, ये कॉलेज में नॉर्मल सी बातें चलते रहते हैं, लेकिन आप किसी से मत अड़िए, अपने हिसाब से रहिए, तो कोई आपसे कुछ नहीं बोलेगा। आप किसी से गलत बोलेंगे तो आप गलत बोलेंगे। आप फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट से झगड़ते हैं तो आपको थोड़ा समझना चाहिए, वो आपके सीनियर हैं, आपसे कुछ बोल दें तो थोड़ा आप सहन किया करो। बाकी आप किसी को ऐंठते हैं गलत है, ये सब चीज़ें गलत हैं भाई। आप यहाँ पढ़ने आए हैं तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, कोई कितनी दूर से 100 किलोमीटर 70-80 सभी आसपास से तो कुछ ही स्टूडेंट होंगे लोकल से, तो है ना, तो आप अपने घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजें तो भाई पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 10-20 केस ऐसे आते हैं। अभी तुम देख लेना, अभी तो टर्म हुए हैं, जब सेमेस्टर एग्जाम होगा ना, ये डेली का काम है, हर सेमेस्टर एग्जाम में ये डेली का काम है। उसका एक रीज़न है कि आप एक्सू लाइफ से आते हैं ना, तो आप हवा में रहते हैं थोड़ा सा,
लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है तो आपकी हवा निकल जाती है, फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद सबकी निकल जाएगी। आपको राजनीति करनी है तो इस तरह से नहीं की जाती जिस तरह से आप करते हैं ना। कुछ स्टूडेंट हैं ऐसे, फर्स्ट ईयर में हर बार होता है नए स्टूडेंट के साथ ही है। तो भी आप अपने हिसाब से रहें, पढ़ाई पर ध्यान दें, बाकी से आपको कुछ मतलब नहीं है। ये सब 4-5 साल का होता है भाई, बाकी में आप बाद आप पछताओगे। विशेषकर ध्यान रखना भाई, मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। आपके समझ आ जाए तो अच्छी बात है, बाकी आपका मन है आप किस तरह से रहते हैं और किस हिसाब से। और जो विशेषकर कोचिंग कर रहे हैं ना, कुछ स्टूडेंट होंगे ऐसे जिनकी कोचिंग चल रही होगी साथ साथ, तो भाई अच्छी बात है, आप मैनेज कर लेते हो, वो आपके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन विशेषकर ध्यान रखना, बीएससी पर भी फोकस रखना है, कहीं कोचिंग कोचिंग में रह जाएं। नहीं तो आप देख रहे होंगे फर्स्ट ईयर का जो जो सेकंड ईयर में प्रवेश मिला, कहीं उनको रह गए हैं। उन स्टूडेंट के साथ क्या हुआ था, ये हमारे साथ हो चुका है भाई। ऐसा नहीं है कि फाइनल ईयर वालों के नहीं हुआ है, थोड़ा एनईपी सिस्टम से ज़्यादा हुआ है। हम जिस साल प्रवेश लिया था फाइनल ईयर में आ गए हैं, अब तो फर्स्ट ईयर में तो 50% स्टूडेंट का सेमेस्टर डू था। हमारे सेमेस्टर डू होता है, फेल नहीं होते, मतलब जिस यदि नो फर्स्ट ईयर में 13 एग्जाम होते हैं, अगर किसी के 5 से ज़्यादा बैक लग जाती हैं सब्जेक्ट में तो उसका सेमेस्टर डू कर दिया जाता है, उसको पूरा सेमेस्टर दोबारा से देना होता है। ये नहीं कि आपके एनईपी सिस्टम से थोड़ा हार्ड हो गया। अच्छी बात है आपके एनईपी लागू है, इससे आरआर कॉलेज में बहुत आसान हो गया बीएससी करना। कि आपके 4 चैप्टर फिजिक्स में, 4 केमिस्ट्री में और मैथ्स, केमिस्ट्री में 5 चैप्टर है ना, और 4 चैप्टर आपके किसमें, मैथ्स में। जबकि हमारे क्या होता है कि हर अलग अलग चलता है, टोटल 12 चैप्टर हो जाते हैं। अब तुम जान रहे कितना आपसे डबल सिलेबस है भाई, डबल से भी डबल है ना। तो आपसे तो डबल सिलेबस है, फिर भी आपके लिए भारी हो रहा है। उसका थोड़ा सा मेन रीजन ये भी था कि उस लास्ट पहली बार लागू हुआ था तो थोड़ा समझ नहीं थी किस तरह से पेपर आना है, कितने अंक का होना है, कितने को पास मार्किंग चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज थे कि टर्म टेस्ट के नंबर ऐड होंगे या नहीं, किसमें, रिजल्ट में तो ऐड होते ही हैं, पास मार्किंग में ऐड होंगे या नहीं होंगे, ये मेन बात थी भाई। इस लेक्चर में आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ, बाकी अब सुन लीजिए आप मेन बात, और सुन लीजिए वीडियो सभी कंप्लीट देखना भाई, पहले मैं बोल चुका हूँ। केमिस्ट्री के क्वेश्चन मैं आपको डाल ही दूंगा, है ना, जल्दी डाल दूंगा भाई, नवंबर के लास्ट तक मैं आपको सभी के क्वेश्चन डाल दूंगा, क्योंकि मेरे को सॉल्यूशन से लेकर आने, आपको सिर्फ पढ़ने में क्वेश्चन डाल दूंगा, उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ लेना भाई। विश्वास रखना, धैर्य मत खोना, विश्वास किया करो। एक केमिस्ट्री का पेपर क्या मिस हो गया, आपने थोड़ा सा डाउट स्टार्ट कर दिया मेरे पे ना, ऐसा हो जाता भाई, वो चैप्टर चेंज कर देते हैं, वो सब मेरे ऊपर नहीं है। बल्कि आप विश्वास करो, अच्छा रहेगा। आपको टाइम से टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, रिजल्ट से रिलेटेड, प्रैक्टिकल, सेमेस्टर एग्जाम कब होगा, यूट्यूब से आप कनेक्ट हुआ करो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कुछ स्टूडेंट को टेलीग्राम की लिंक नहीं मिलती, वो पर्सनली मांगते हैं, तो भाई टेलीग्राम की लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, वो मैंने डाल रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। मेरे पास जो नोट्स होते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसके भी मैथ्स के, तो मैं सारा कंटेंट डालता हूँ कि ना, तो वो मैं टेलीग्राम पर डाल ही देता हूँ। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सभी स्टूडेंट, है ना, जो लिंक भाई मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाकर देखना। हाँ, विशेषकर एक बात हो रही है कि इंस्टाग्राम भाई, इंस्टाग्राम आईडी उसमें मैंने ऐड कर रखी है, तो कोई भी भाई किसी भी काम से मैसेज उस पर ना किया करें। मैं भाई बंद कर रखा है, 5-6 मंथ से मैं सोशल मीडिया से दूर हूँ, है ना। तो आप थोड़ा व्हाट्सएप पर मैसेज किया करें, कुछ भी काम हो तो आपको, मैं आपको टाइम पर जवाब दे देता हूँ, लेकिन एग्जाम टाइम में नहीं देख पाता हूँ। वो बात, मेन बात ये है कि एग्जाम ऊपर से ऊपर 1-2 दिन छोड़कर होते रहते हैं, तो पढ़ना मेरे को भी होता है, हम समझते हैं ना। तो कोई भी भाई टेलीग्राम पर मैसेज करके परेशान मत हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने बोला था कि अभी यार 1-2 ने मैसेज नहीं देखते वो है, तो भाई ऐसा कुछ एटीट्यूड नहीं है। बात वो कि जिस टाइम हमारे भी एग्जाम चल रहे थे, एक दिन में 3-3 पेपर हो रहे थे, आप समझ रहे हैं, एक दिन का भी अवकाश नहीं था बीच में। बाकी मैं सबको समझा देता हूँ, जैसी वैसे समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मैं यूट्यूब पे सारी चीज़ें डाल देता हूँ, जो भी आपके रिजल्ट, टर्म टेस्ट, सेमेस्टर एग्जाम सबसे रिलेटेड, आप यूट्यूब पर वीडियो देखा करो, आपका काम ईजी हो जाएगा।
अब देखिए भाई, केमिस्ट्री में क्वेश्चन में डाल दूंगा, है ना। बॉटनी जूलॉजी की तो बात ही क्या करूँ। केमिस्ट्री में मैं क्वेश्चन डाल लूँगा, उस लेक्चर में आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, उन क्वेश्चंस को पढ़ लेना। इजीली आपके 50 अंक आ जाएंगे भाई, 80 में से मैं कह रहा हूँ इजीली आ जाएंगे। 80 में से आपके 50 अंक आसानी से आ जाएंगे। उस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन डालूँ वो सब आपके अच्छे से याद होने चाहिए भाई। अब मैं उस लेक्चर में आपको ये भी डिसाइड कर दूंगा, जैसे केमिस्ट्री का लेक्चर डालूंगा तो आपके 5 क्वेश्चन आएंगे भाई। अब वो कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन होगा, वो सब चीज़ें मैं जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको इन्फॉर्मेशन करते जाऊंगा। आप सुन लीजिए, इसमें जितने भी मैं क्वेश्चन डालूं सबकी प्रैक्टिस करना, आपके इजीली इतने नंबर आ जाएंगे। विश्वास रखना, मैं जिन क्वेश्चंस को कराऊं उसको पढ़ लेना बस। केमिस्ट्री में तो सिंपल है, आपको सीधा क्वेश्चन आएगा। अब बात करते हैं मैथ्स की। किसकी? मैथ्स की। मैथ्स में भाई मैं ग्राफ थ्योरी है, एक ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी है। ग्राफ थ्योरी इजी है, ऑप्टिमाइजेशन तो एक डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट में सेट वाली यूनिट है, और एक बूलियन अलजेब्रा है, रिलेशन एंड फंक्शन है। तो इन सब के मैं क्वेश्चंस करा दूंगा। वैसे में शायद रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन आप स्वयं कर लेना भाई, उस लेक्चर में मैंने वीडियो बना दी है ना मैथ्स के लिए, तो उसमें आप मैंने रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन नहीं करवाए। शायद रिलेशन एंड फंक्शन से एक क्वेश्चन आएगा आपको सिर्फ। मैथ्स में सब पास हो जाएंगे आप, अच्छे से पढ़ना। ग्राफ थ्योरी में भी पास नहीं होंगे ना तो फिर पास होने वाले भी नहीं आगे जाके सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर की तो पूरी मैथ थ्योरेटिकल है, सुन लेना भाई। 3 बुक चलती हैं, अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक्स, तीनों बुक थ्योरेटिकल हैं। जिस तरह से आपकी थर्ड सेमेस्टर में रियल एनालिसिस पढ़ लेंगे, इसी तरह से बुक चलती है मैथ्स की। बाकी का सेकंड सेमेस्टर का मैथ इजी है, डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, अवकलन, समाकलन चलते हैं, वो आप सब पढ़ के आए होंगे। मैथ्स में क्वेश्चन पढ़ लेना, उस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन डालू। बात आती है इसकी भाई, लास्ट में बात क्यों कर रहा हूँ आप थोड़ा समझ लेना। मैथ्स में वो क्वेश्चन पढ़ लेना, विश्वास रखना। अब फिजिक्स में विशेष कर ध्यान रखना, 80 में से 32 अंक लाने आपको। मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस लेक्चर में, इजीली 40 अंक का मैटर आ जाएगा उनमें से। 40 अंक आसानी से आ जाएंगे उन क्वेश्चन में से। मैं जिस उस लेक्चर में क्वेश्चन डालूंगा फिजिक्स के में, उनको आप पढ़ लेंगे तो आपके इजीली 40 अंक आ जाएंगे। लेकिन आपके लिए एक प्रॉब्लम है कि मैं क्वेश्चन डालता हूँ वो थोड़ा हल्का सा सर क्वेश्चन को घुमा देते हैं फिजिक्स में थोड़ा सा। तो आप क्वेश्चन के साथ साथ घूमो मत करो भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है और क्या आपको लिखना है आंसर। ये एक बात ये सुन लेना, आप स्कूल लाइफ की तरह या बीए की तरह ऐसा तो मत समझना कि पेज भरने से मार्क्स मिलते हैं। जो आपको आ रहा है बिल्कुल राइट वो ही लिखें आप। अगर कोई अदर लिखेंगे, इस कॉलेज की मेन बात यही है भाई कि आपने पेज मत फिल किया करो कि जैसे आपको केमिस्ट्री में कोई एक क्वेश्चन आया और आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आप कुछ भी लिखा है, ऐसा नहीं है भाई। ऐसा मत किया करो, जो आपको आ रहा है वही किया करो, मतलब गलत मत किया करो। और ये माइंड मत लगाना, ये ऐसे क्वेश्चन और आता है कि फर्स्ट में ए और बी, अथवा हम जो क्वेश्चन आएगा उसमें ए पॉइंट बी पॉइंट, इसका ए कर दिया इसका बी कर दिया, जिसने ए बी जिसको भी सही है ना पूरे को काट देंगे, ध्यान रखना। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट का आपने ए कर दिया और अथवा हम जो क्वेश्चन आएगा उसका बी कर दिया, ऐसा मत किया करो। या तो ऊपर के दोनों किया करो या नीचे के दोनों किया करो, नहीं पूरे को काट देंगे। आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन कर रहा हूं तो आप समझते रहना, मैं अच्छा बता रहा हूं आपको। देखिए भाई, हल्की सी वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है भाई, वीडियो में ना बाहर से आवाज आ रही थी इस वजह से, तो उसके लिए आप देख लेना थोड़ा सा। भाई वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई तो आप 2 के स्पीड में देख लेना, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखना आपके लिए बेटर रहेगा भाई मेरे हिसाब से। तो बाकी आपकी मर्जी, आप किस हिसाब से देखें, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखना। आप फिजिक्स की बात चल रही थी है ना, तो फिजिक्स में ऐसा है कि मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें से इजीली 40 नंबर का मैटर तो आ जाएगा, लेकिन आप 40 अंक का अटेंड नहीं कर पाओगे उसमें से। उसकी सबसे बड़ी बात है आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते। फिजिक्स में अधिकतर क्वेश्चंस की लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, जैसा कि आपके टर्म टेस्ट में ऐसा है। वो गैलियम रूपांतरण वाला जो क्वेश्चन है भाई, वो निर्देश तंत्र का क्वेश्चन है। उसमें स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए करना होता है वो, थोड़ा समझा करो। जिनके पास मेरी पीडीएफ थी नोट्स की वो तो इजीली समझ गए होंगे, उन्होंने उसमें देखा होगा। लेकिन जिनको डायरेक्ट क्वेश्चन देखा है वो नहीं समझ पाए होंगे भाई। वो सब मेरे ऊपर नहीं है, आपके ऊपर है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है।
विशेषकर फिजिक्स में ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन आपसे जो पूछे वही सॉल्व आंसर उसका लिखना आप। बाकी का एक्स्ट्रा कहीं से भी उठा के कैसे भी ऐसे मत लिखना। विशेषकर फिजिक्स पर फोकस रखना है ना। फिजिक्स मैथ्स के और केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो डाल दूंगा भाई, मैं फिजिक्स के भी डाल दूंगा। अब सुनना मेरी बात, फिजिक्स में भाई रिजल्ट हर बार थोड़ा डाउन जाता है। अब वो आपके पढ़ने के ऊपर है या कॉलेज के ऊपर है, ये सब तो भाई कोई कह नहीं सकता। जिस टाइम हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, 50% स्टूडेंट के 0 अंक थे भाई मैकेनिक्स फिजिक्स में। किसमें? मैकेनिक्स फिजिक्स में 50% स्टूडेंट के 0 अंक थे। आप विश्वास नहीं कर रहे होगे, क्योंकि कॉलेज में आप तो जानते हैं साइंस में जिसने भी आर में एडमिशन है वो 70% थे, जिससे तो नीचे होगा ही क्या। 23 अंक का पेपर होता है हमारा सेमेस्टर का, जिसमें से 50% स्टूडेंट के कितने थे? 0 अंक थे। उस टाइम 50% स्टूडेंट का सेमेस्टर भी डूबा था। तो ऐसा नहीं कि एनईपी वालों के साथ हो रहा है, तुम्हारा तो सिलेबस भी कम है। 23 में से 50% के स्टूडेंट के क्या थे, और 90% स्टूडेंट के बैक थी भाई फिजिक्स में, मैकेनिक्स में। ये तो भाई फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट था जिस टाइम हमारा एडमिशन था 2022-23 में। सुन लीजिए, मैकेनिक्स फिजिक्स को इसलिए मैंने लास्ट में बात कर रहा हूँ इस पर। मैकेनिक्स फिजिक्स आती है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो 90% स्टूडेंट क्या थे बैक, उसमें बैक थी फिजिक्स में। सेम मेरी बात करूं मैं, तो मेरे 23 अंक में से मैंने 16 नंबर का वही पेपर किया था, उसमें से 8 अंक आए थे। विश्वास नहीं हुआ मेरे को है ना, वो तो टर्म टेस्ट में मेरे 10 में से 8 नंबर थे, इस वजह से मेरा भला हो गया है ना। नहीं, 90% स्टूडेंट इसमें क्या थे, बैक थे। तो आप विशेष कर इसलिए ध्यान रखना, ये तो 2022-23 का रिजल्ट था, मैकेनिक्स फिजिक्स का है ना, 2022-23 का। 2023 24 की बात करते हैं ना भाई, वीडियो कंप्लीट देखना। कुछ स्टूडेंट ने स्किप कर दिए होगे ना, वो फिजिक्स में उनके लिए 2022-23 की तो बात ही क्या करूँ भाई, 2023-24 की। इसमें तो फिजिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया था उसमें ना 650 स्टूडेंट में से 50 स्टूडेंट पास हुए थे टोटली। ओनली कितने पास हुए थे जो बिना ग्रीस कुछ बैक नहीं थी, ओनली 50 स्टूडेंट पास हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर में से। मैथ पास कोर्स की बात कर रहा हूँ, 650 स्टूडेंट में से 50 स्टूडेंट पास हुए थे। बाकी के जो 600 जिनके बैक थी वो सब फिजिक्स में थी बैक, इस वजह से वो बैक वाली श्रेणी में आ गए। पास वाली श्रेणी में वही थे जिनके फिजिक्स में बैक नहीं थे। 50 स्टूडेंट पास हुए थे फिजिक्स में। भाई अब ये देख लेना, आप अंदाज लगा लेना, 650 में से 50 स्टूडेंट है ना पास हुए हैं, तो मतलब उनके बैक के सब्जेक्ट में थी, फिजिक्स में, मैकेनिक्स में। ये 2023-24 का रिजल्ट है। और 2023-24 का जो सेकंड सेम था उसमें भाई ओनली टोटल ही 30 स्टूडेंट पास हुए थे। देख लेना आप, ये आपके सामने है, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा। अब मैं आगे की आपको भविष्यवाणी बता देता हूँ, है ना। आप विश्वास करो या ना करो वो सब आपके ऊपर है। आपके कितने स्टूडेंट हैं मैथ में पास कोर्स में? 628 स्टूडेंट हैं। ये मान लेना इस बार तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो आप अच्छी बात है, मेहनत करेंगे तो किसी की नहीं होगी। डिमोटिवेट होना मत, पढ़ना भाई। मैं इसलिए फिजिक्स पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि आप केमिस्ट्री और मैथ्स पर थोड़ा कम ध्यान देना। जितना हो सके फिजिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना भाई फिजिक्स पे। ये मान लेना कम से कम लास्ट, बस ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो बस यही 120 128 कर दीजिए ना, बहुत बड़ी बात है। जब 628 में से 128 स्टूडेंट फिजिक्स में पास हो जाएं तो भाई, बाकी आप पढ़ना भाई। आप ऐसा मत सोचना कि मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा कि आप ऐसे हो जाएगा आपके बैक लगेगी। आप मेहनत करेंगे तो आपके नहीं लगेगी। फिजिक्स आप कंटिन्यू पढ़ते रहना, पर डे का 1 घंटा फिजिक्स को दीजिए। वैसे बीएससी के लिए पर डे के 2-3 घंटे बहुत होते हैं, सफिशिएंट है 2-3 घंटा पढ़ना। फिजिक्स फिजिक्स ना ओनली सब सब्जेक्ट, मतलब पर डे एक सब्जेक्ट 1 घंटा बहुत है भाई बीएससी के लिए। अब तो आपको कंटिन्यू पढ़ना भी चाहिए क्योंकि सेमेस्टर नज़दीक है आपके, जनवरी में है, तो पर डे का 1 घंटा हर सब्जेक्ट के लिए है। लेकिन विशेषकर जो बात हो रही है वो फिजिक्स पर बात हो रही है, और बायो वाले स्टूडेंट के लिए बॉटनी पर चर्चा की जाएगी।
628 में से लास्ट आप अधिकतम होएगी तो 128 स्टूडेंट पास होंगे भाई। अब आप ऐसा मत सोचना कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो भाई ये मैं मेरे अनुमान से बता रहा हूँ, देख लेना आप रिजल्ट के बाद मेरी ये बात आपको सच्चाई दिखेगी इस बात में। जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा ना मैकेनिक्स फिजिक्स में, अब वो आपका रिजल्ट सुधर सकता है जब आप मेहनत करें तो। क्या करें? मेहनत करें तो। ऐसा नहीं है भाई जीरो भी आती है बहुत, हमारे टाइम पे तो बहुत ही रिकॉर्ड टूटा था मैकेनिक्स फिजिक्स में, तो वही पढ़ना है इसको। अब मैथ्स ऑनर्स में है 68 जन, सिक्स से इतने शायद 64 जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से लास्ट 10-15 लास्ट इतने निकलेंगे भाई फिजिक्स में। आपको थोड़ी बात दिल पर लग रही होगी लेकिन ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ भाई, गलत तो बोल नहीं रहा है। लेकिन आपको सुधारने का अच्छा मौका है कि आप ये रिजल्ट सुधार सकें मेहनत करके, फिजिक्स पर आप विशेष कर फोकस देकर, क्योंकि मैथ्स इजी है, फर्स्ट सेमेस्टर की ग्राफ थोड़ी सबसे इजी है मेरे हिसाब से। अब आपको हार्ड लगे तो वो आपके ऊपर है। नहीं, इससे इजी मैथ, ग्राफ थ्योरी और ऑप्टिमाइजेशन से और डिफरेंशियल इक्वेशन, इनसे इजी मैथ आपको 3 साल में कोई सी भी बुक नहीं मिलेगी। जब आप इसमें ही पार नहीं करोगे तो फाइनल ईयर में तो आपकी पार मैथ्स में ये सोचे जाए फिर तो पूरा ही थ्योरेटिकल चलता है। तो 628 में से 128 जैसा भी आप ये रिजल्ट सुधारने की कोशिश करना भाई, आप ये सुधार जाइए, आप अच्छा रहेगा। आप ये रिजल्ट सुधार देंगे, कैसे सुधरेगा? वो सिर्फ मेहनत से सुधरेगा। मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊं वो तो करना ही भाई, उसके अलावा फिजिक्स में और भी क्वेश्चन करना। फिजिक्स के लिए विशेषकर बात यह है कि आप मैं वो क्वेश्चन कराऊं उसमें से 40-45 अंक का मैटर आ जाएगा, लेकिन आपका वही लिखने का तरीका सही नहीं है। आप ना क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाते कि किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या आंसर लिखना है। थोड़ा आप समझ लेना भाई, वो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, कुछ क्वेश्चन उनमें से आए हुए हैं भी हैं लास्ट ईयर एग्जाम्स में 2-3 साल में, तो इजीली सबका हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा कॉलेज के ऊपर भी है भाई, है ना, कॉलेज थोड़ा सा अब चल रहा है, इनको पैसे भी कमाने होते हैं आपसे, तो उस हिसाब से आप पढ़ना भाई। अब भाई आपका सपोर्ट होना चाहिए मेरे को, है ना। एक आप सब्सक्राइब भी किया करो भाई, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं कर रहा, कि आपके आने से सिर्फ लास्ट 2 से प्लस इतने सब्सक्राइबर हुए हैं, जबकि स्टूडेंट कितने हैं आप? 628 स्टूडेंट हैं। कितने हैं? 628 स्टूडेंट हैं। और और मैथ्स पास कोर्स में और मैथ ऑनर्स में 64 इतने होंगे। बायो वालों की तो मैं लिए कुछ कह नहीं सकता कि भाई उनको तो मैटर इतना डाला नहीं जाता, ओनली केमिस्ट्री के तो बाकी इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है। लेकिन भाई आप सब्सक्राइब नहीं करते। अब ये ध्यान रखना, आपका सेमेस्टर होगा जनवरी में, जब तक आप ये नहीं करवाओगे ना, मैं फिजिक्स की वीडियो नहीं डालूंगा भाई। क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ फाइनल ईयर की फिजिक्स छोड़कर, क्योंकि मैं सेकंड ईयर की कंप्लीट मैथ्स करवा चुका हूँ, डिफरेंशियल और रियल चलती है उनके कंप्लीट 4-4 यूनिट करवा चुका हूँ विद सॉल्यूशन सहित, हर टॉपिक्स हर एग्जाम्पल्स के साथ। फाइनल की मैं कल आई रहा हूँ, आपकी मैं इसलिए नहीं कराता, मेन बात ये कि आप विश्वास नहीं करते फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इस वजह से कराने से कोई फायदा नहीं होता जब व्यू नहीं आते उसमें। तो भाई आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं आपको लेक्चर डाल दूंगा फिजिक्स का। विशेषकर बात मैं इसलिए मैंने लास्ट में फिजिक्स पर बात की, तो आप सेमेस्टर से पहले पहले जब तक 2 के कंप्लीट नहीं हो जाएंगे ना, तब मैं फिजिक्स की वीडियो डाल दूंगा। नहीं तो फिजिक्स आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, क्योंकि फिजिक्स में तो आप वैसे भी जाओगे फिर और चल जाओगे। अब आपके ऊपर है आप डलवाना चाहते हो या नहीं। बाकी मैं केमिस्ट्री और मैथ की वीडियो अभी पहले ही बना चुका हूँ क्वेश्चन के लिए सेमेस्टर के लिए, लेकिन फिजिक्स की मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई। तो भाई आप सभी सब्सक्राइब करना है ना, किया करो भाई, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ ना, तो आपका सपोर्ट रहेगा तो आप हम मेहनत करने का मन करता है। बाकी आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी इस यूट्यूब चैनल के द्वारा, जो भी कॉलेज से रिलेटेड। और भाई 19 तारीख को सभी को प्रोग्राम में आना चाहिए, कॉलेज में फंक्शन है 6:30 बजे से। 3 तारीख को 19 को 6:30 बजे से सभी उपस्थित हो गए, एंजॉयमेंट करें तो अच्छे से सभी। ध्यान रखना अपनी पढ़ाई का तैयारी स्टार्ट कर देना भाई, सेमेस्टर की अब सेमेस्टर आपके नज़दीक है। सुन लिया ना, मैं फिजिक्स की वीडियो कब डालूंगा? जब आप 2 के कंप्लीट करवा दोगे। नहीं तो बाकी अपने हिसाब से आप फिजिक्स पढ़ लेना। अब ये मत बोलना क्या बिजनेस है, बिजनेस वगैरह कुछ नहीं भी। आपका सपोर्ट होना चाहिए आपके लिए, जिस हिसाब से मेहनत करते हैं ना, क्योंकि मेन बात ये है कि उनकी फिजिक्स छोड़कर आपको इतना मैटर करवाया, सब चीज़ों में टाइम लगता है भाई। फर्स्ट फाइनल की मैथ मेरे को करानी होती है, तीनों बुक करवानी होती है, आपके तो एक बुक चलती है और 3 बुक चलती हैं, 3 पेपर अलग होते हैं, उनकी मैथ्स करवाना, 12 यूनिट कंप्लीट करवाना। अभी मैंने उनकी एक-एक यूनिट करवाई है ओनली टर्म टेस्ट के लिए, अब देख लेना। बाकी की सब यूनिट कंप्लीट करवानी, फिर उनके शॉर्ट क्वेश्चंस करवाने, इसलिए मैं सेकंड ईयर की मैथ पहले फ्री कर चुका हूँ। आपकी मैथ्स करवाई नहीं, बाकी सेकंड ईयर में आपको करवा दूँगा, फाइनल में आपको करवा दूँगा, वही लेक्चर काम आ जाएँगे।
तो फर्स्ट में आप मैनेज कर लेना, तो सभी का आपका सपोर्ट रहेगा तो आपके लिए मेहनत की जाएगी। ठीक है ना भैया? तो आप अपनी अच्छे से तैयारी करना, ठीक है? थैंक यू।